हेलो फ्रेंड्स, मैं यशु बांसल एज अ होस्ट आई वेलकम यू टू गौरव टॉक शो। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या बन चुकी है और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हुई। इसी के बीच हम न्यूज़पेपर्स टीवीज़ में पढ़ते आ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रही है और इससे काफ़ी पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं। आज हम इसी प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ न्यू IAS अकेडमी के फाउंडर गौरव सर अवेलेबल हैं, जो कि हमें बताएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गौरव सर दैट ही टुक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। तो सर हमें बताइए कि व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी है क्या? हाँ, ये प्लाज्मा थेरेपी को समझने से पहले इससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि एंटीबॉडीज और वैक्सीन क्या होता है। ओके, बिकॉज एंटीबॉडीज और वैक्सीन के बारे में समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। ओके, और जो एंटीबॉडीज, सबसे पहले एंटीबॉडीज की बात करते हैं। हमारी बॉडीज़ के लिए, बेसिकली इम्यूनिटी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एंटीबॉडीज। उसमें होता क्या है कि जैसे कोई फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये फॉरेन एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ये एक वायरस हो सकता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोई भी फॉरेन एलिमेंट हो सकता है जिसको पैथोजन भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप हो जाती है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। ओके, नेचुरल प्रोसेस है, तो उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं बेसिकली। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये प्रोटीन होती है, एक तरह का प्रोटीन होता है ये, तो फिर ये उस फॉरेन एलिमेंट से एक तरह से फाइट करती है। एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के लिए। ये तो हो गया एंटीबॉडीज़ कि कैसे हमारी बॉडी फाइट करती है किसी फॉरेन एलिमेंट के लिए। ओके, और जो दूसरी चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एक मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, एनिशिएंट वर्ल्ड में क्या होता था, जैसे चाइना का आपको एग्जांपल देता हूँ। इस वैक्सीनेशन की शुरुआत कैसे हुई, जैसे चिकन पॉक्स का एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। उस टाइम चाइना में चिकन पॉक्स होता था, तो उन लोगों ने इसके खिलाफ क्योर कैसे ढूंढा था चिकन पॉक्स के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया कि जिस भी पेशेंट के जिसको ऑलरेडी चिकन पॉक्स हो चुका है उसमें से थोड़ा सा वो वायरस लेके वो एक जो बिल्कुल स्वस्थ बच्चा है, जैसे वो बच्चा होता है जन्म लेता था, उसके कुछ टाइम बाद उसके वो वायरस इंसर्ट कर देते, बहुत माइल्ड अमाउंट का, ताकि वो उसको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। लेकिन उससे माइल्ड वायरस डालने से क्या होगा, उस बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी उस नए वायरस से लड़ने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी बॉडी सीख गई, उसकी एंटीबॉडी सीख गई कि इसके खिलाफ हमें डिफेंस कैसे करना है, इसके खिलाफ लड़ना कैसे। ओके, उसमें क्या होता है कि फिर दोबारा यदि कोई ऐसा वायरस होता है उसको लाइफ लॉन्ग, कभी दोबारा कभी इसको चिकन पॉक्स होता है बच्चा, तो उसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, तो उसके खिलाफ वो फाइट करेंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट सेम हम यहाँ पर यूज करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो इसमें होता क्या है कि जो भी पेशेंट जिसको बेसिकली कोरोना वायरस हो चुका है और वो रिकवर हो चुका है, ठीक है, आप ये थोड़ा ध्यान से समझना कि जो इसको हो चुका है वायरस और वो रिकवर हो चुका है, तो वो जो रिकवर हो चुका है इसका मतलब उस पर्सन में ये एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। ओके, तो उस एंटीबॉडीज को हम लोग अब उस पेशेंट में डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है एक तरह से। और इसको ये जो एंटीबॉडीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये हम प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है उसी का एक पार्ट है, उसका एक इनफैक्ट लिक्विड पार्ट है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यदि उस लिक्विड पार्ट को अलग कर दिया जाए बाकी कंपोनेंट से, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल से, उस लिक्विड पार्ट को जो अलग कर दिया जाए तो वो येलोइश पार्ट जो रहता है उसको बेसिकली प्लाज्मा बोलते हैं। तो सर क्या ये ब्लड की तरह डोनेट होता है, इसका प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का कोई अलग प्रोसीजर है? हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि ये ब्लड की तरह ट्रांसफ्यूजन होता है, बट इसमें थोड़ा सा एक अंतर है। ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ऑब्वियसली उसी में ट्रांसफर होगा जिसका ब्लड ग्रुप सेम है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के केस में क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है कि ब्लड में से इसमें बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ हमें लिक्विड पार्ट ट्रांसफर करना है। तो जैसे हमने बात की कि जो प्लाज्मा है वो सिर्फ येलोइश लिक्विड पार्ट है ब्लड, तो सिर्फ हम उसको ट्रांसफर करना है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो हम लिक्विड पार्ट को अलग करना है बेसिकली तो ब्लड में से, तो जैसे हम ले रहे हैं, जो डोनर है जो प्लाज्मा को डोनेट कर रहा है, तो उसमें से क्या करते हैं उसके जो रेड ब्लड सेल्स और जो वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट सेल्स को अलग करके वापस उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। तो सिर्फ वो येलोइश पार्ट जो प्लाज्मा है सिर्फ उसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जो कि कोरोना वायरस का बेसिकली क्रिटिकल पेशेंट है। हाँ, एक चीज़ और है इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं। इसमें क्या होता है कि
आपने थोड़ा सा पूछा कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये भी है कि ब्लड से जो ट्रांसफर करना वो उसको दोबारा बॉडी को रीगेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है मिनटों से, जैसे रेड ब्लड सेल दोबारा से बनेंगे। लेकिन प्लाज्मा ट्रांसफर केस में ये एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब प्लाज्मा ट्रांसफर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर सकते हो, बिकॉज हमने रेड ब्लड सेल को निकाल के दोबारा से डाल ही दी है उसमें। ओके, तो सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसफर हुआ है तो वो इसके इनफेक्ट हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डोनेट कर सकते हैं हम लोग। सर प्लाज्मा ट्रांसफर के बाद जो पेशेंट को कभी कोरोना वायरस नहीं होगा, क्या किसी चांसेस है कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के बाद भी कोरोना वायरस हो सकता है? हाँ, इसके बारे में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा कभी भी कोरोना वायरस नहीं होगा, बिकॉज जैसा कि हमने कहा कि प्लाज्मा ट्रांसफर करने इसका हम एक तरह से एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जिस पर्सन के पास ये एंटीबॉडीज आ गई हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक एंटीबॉडीज रहेंगी। इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज ऑल्सो, किस तरह की डिजीज है। तो यदि उसमें जो एंटीबॉडीज आ गई हैं उनकी कुछ एक लिमिट होती है कि वो 6 महीने, साल या उस एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड तक ही एंटीबॉडीज रहेंगी। ओके, तो जैसे ही वो एंटीबॉडीज अभी वो खत्म हो जाती हैं, बिकॉज उनको वायरस नहीं होता फाइट करने के लिए, और जो एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं तो डेफिनेटली उस पर्सन में दोबारा ये वायरस आ सकता है। हाँ, पर कुछ टाइम के लिए हम कह सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वो सिक्योर है। तो सर क्या ये वाइडली स्केल तक हम यूज़ कर सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी को, या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे हैं इसको वाइडली स्केल पे यूज़? अब देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी के यूज़ तो डेफिनेटली हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ कोरोना वायरस के केस में हमने इसको यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट ये हम लोग 1918 से यूज़ करते आ रहे हैं। सबसे पहले इनफैक्ट स्पेन में यूज़ हुआ था, एक फ्लू के केस में भी ये यूज़ होता है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें हमने प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सार्स जो 2003 में जो वायरस आया था, उसके अलावा जो मर्स वायरस है, ओके, इसके अलावा इबोला 2013 में इसका यूज़ हुआ। एंड इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली कोरोना वायरस के केस में भी हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज को यूज़ कर रही है, जैसे कि यूएस ने भी इसको यूज़ किया, चाइना ने इनफैक्ट यूज़ किया, जापान यूज़ कर चुका है, एंड इंडिया में अभी काफ़ी अभी यूज़ हो रहा है। जैसे कि केरला स्टेट में सबसे पहले शुरुआत हुई थी और अभी दिल्ली में बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। पर जैसे दूसरा आपने क्वेश्चन था साइड इफेक्ट का, तो साइड इफेक्ट का बेसिकली क्या होता है कि ये जो थेरेपी है बेसिकली ये फुल प्रूफ नहीं है, बिकॉज अभी से टेस्टिंग फेज में है। और इससे साइड इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आप समझो कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट दाखिल हो रहा है, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डेवलप नहीं की वो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, बेसिकली किसी और बॉडी ने वो एंटीबॉडीज डेवलप की थी और वो हमारी बॉडीज के अंदर आ रही है, जो पेशेंट बेसिकली है। तो इसीलिए ये बेसिकली क्योंकि फॉरेन एलिमेंट है ये भी एंटीबॉडीज भी, तो क्या वो जो नई बॉडी जिसमें ये जा रही है एंटीबॉडीज, क्या उसके लिए ये काम करेगी? तो डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए बेसिकली हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। काफ़ी आपने बढ़िया इन्फॉर्मेशन पाई जो हमें पता नहीं था, और हम इसको काफ़ी चीज़ों से जानना भी चाहते थे और हमारी आज क्लियर हुई है। तो थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें बताया कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली है क्या। सो आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प आउट टू मेनी पीपल। सो थैंक यू। Keep watching this channel for more such videos. You can also suggest us a topic in the comment box so that we can try to make a talk show on that topic. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe.